हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द द्रोनस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबको स्वागत है। जैसे कि ना आप सबको पता है कि हम लोग आईसीडीएस सुपरवाइजर मेन का जो डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स है उसको लेके बहुत पहले से ही यूट्यूब सीरीज चला रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट सभी सब्जेक्ट का यूट्यूब सीरीज चल रहा था। आज उस सेशन का मैथ्स का थर्ड क्लास है एक्चुअली। तो इसका आगे मैं 2 क्लास कर चुका हूँ। आज का जो क्लास होगा ये भी राइटिंग मीडियम इंग्लिश है इसका। ओके, मेरा बंगाली में भी अलग से क्लास हो रहा है, इंग्लिश में भी अलग से क्लास हो रहा है। तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो तो देख ही सकते हो, और बंगाली मीडियम स्टूडेंट भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके आगे मैं बता देता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि द्रोनास का ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट में आईसीडीएस सुपरवाइजर मेन का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूरा वेस्ट बंगाल से बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंस क्या है, यूट्यूब में भी आपको फ्री में लाइव क्लास मिल रहा है, रिकॉर्डेड भी मिल रहा है, और वेबसाइट में या पेड क्लासेस में फ़ायदा क्या है, वहाँ पे क्लास एकदम रेगुलर चल रहा है रूटीन वाइज। उसमें पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, होमवर्क, इवेलुएशन सब कुछ हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपको चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हम लोगों का पेड कोर्स। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a retailer a retailer sells his good at a price by which he gain 25 on that price। वो 25% होगा, हाँ, it will be 25% on that price। the cost price of his goods is reduced by later by 6% and he lower his selling price by 4%। calculate the percentage of profit on sales under the above condition। तो यहाँ पे देखो बोला है पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो सेलिंग प्राइस के ऊपर हुआ है, उसके बाद उसने कॉस्ट प्राइस भी डिक्रीज किया, सेलिंग प्राइस भी डिक्रीज किया, तो फाइनल का जो प्रॉफिट है वो भी आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर ही परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करेंगे। लेट द सेलिंग प्राइस इज 100x रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 100x रुपीज। तो इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, 25%। देन प्रॉफिट वैल्यू इज इक्वल्स टू 100x होगा ये, सॉरी 100x रुपीज। तो प्रॉफिट वैल्यू होगा 100x का 25%, दैट इज 25x रुपीज। तो 100x में बेच के अगर 25x प्रॉफिट हुआ, नाउ द कॉस्ट प्राइस विल बी, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर 100x में बेच के 25x प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस होगा 100x माइनस 25x। एज यू ऑल नो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो दैट इज 75x रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को भी डिक्रीज किया, सेलिंग प्राइस को भी डिक्रीज किया। नाउ if he reduced the cost price by 6%, then the cost price become 75x माइनस 75x का 6%। ठीक है, तो 75x माइनस 75x इंटू 6/100 कैंसिल करते, 4 3 2 3, 75x minus 9x/2, that is 75x minus 4.5x, that is 70.5x is the present cost price if he lowered the cost price then. Okay, also if he lowered
the selling price by 4%, then the selling price become, क्या होगा, 100x था माइनस 100x का 4%, दैट इज 100x माइनस 4x, तो 96x रुपीज होगा उसका अभी का सेलिंग प्राइस अगर लोअर किया तो कॉस्ट प्राइस कितना 70.5x, देन प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, देन प्रॉफिट becomes selling price 96x, cost price 70.5x, that is 25.5x rupees. Now profit percent on selling price is equals to 25.5x by 96x into 100. क्लियर है, समझ में आया स्टेप बाय स्टेप? तो ये अगर हटाते तो इधर एक 0 आएगा, इंटू 1/10 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आप चाहो तो 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, 5, 2 से 48, और भी कैंसिल होगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 25, 3 16 जा 48, तो 425 जा 16, डिवाइड करते हैं 425 को, 16 2 जा 32, 10 5 6 16 जा 96, 26 9 by 16%. This is the answer. क्लियर है सबको? अगर 5 मार्क्स चाहिए तो इतना लिखना पड़ेगा ही आपको। क्लियर? एक बार देख लीजिए शुरू से आप लोग क्वेश्चन को। बोला है क्या, पहले का प्रॉफिट था 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो मैंने सेलिंग प्राइस एज्यूम किया 100x, तो प्रॉफिट वैल्यू हुआ 25x, देन कॉस्ट प्राइस विल बिकम सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, दैट इज 75x। बोला है कि कॉस्ट प्राइस रिड्यूस होगा 6%, तो 6% अगर कॉस्ट प्राइस रिड्यूस होगा, पहले था कितना 75x, उसका 6% रिड्यूस करके हुआ 70.5x, और सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस होगा कितना 4%, तो सेलिंग प्राइस पहले था आपका 100x, अब 4% रिड्यूस होगा तो इट विल बिकम 96x। अब प्रॉफिट कितना हुआ, अब माइनस करके प्रॉफिट निकल जाएगा, देन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, ये बात ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती करेगा ये कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाल देगा, तो उसका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 9804303437 में भी आप लोग डाउट भेज सकते हो। मैं टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABC can do a work in 8, 16 and 24 days respectively. They begin together. A continues to work till it is finished, C leaving off 2 days and B 1 day before its completion. In what time the work finished? बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, आप बहुत लोगों को पता भी है शायद ये क्वेश्चन। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते। टोटल टाइम के हिसाब से बोला है पूरा कौन काम किया, पूरा दिन काम किया ए, एंड तक काम किया ए, और सी ने 2 दिन पहले काम खत्म होने का छोड़ के चला गया और बी 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो पूरा काम कितना दिन में खत्म हुआ। देखिए, लेट द टोटल वर्क was finished
in x days. Understood? Then A worked for x days, B worked for x minus 1 days, and C worked for x minus 2 days. क्लियर है? तो क्योंकि बोला है क्या, 2 दिन पहले और 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, C 2 दिन पहले छोड़ के चला गया था और B 1 दिन पहले छोड़ के चला गया था. क्लियर है? अब देखो, अब मुझे निकालना पड़ेगा ये लोग इतना कैपेसिटी तो दिया हुआ है, लेकिन इतना दिन में कितना कितना काम करेगा. ओके, नाउ for A in 8 days he can complete one part of work, क्योंकि टोटल वर्क ऑलवेज वन पार्ट होता है, वन पार्ट ऑफ वर्क. देन x days he can complete x by 8 पार्ट ऑफ वर्क. क्लियर है? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है. फॉर बी का कितना दिन है देख लेते हैं, 16 दिन है. इन 16 days he can complete one part of work. In x minus 1 days he can complete x minus 1 by 16 part of work. For C in 24 था शायद ना, हाँ 24. In 24 days he can complete one part. कितना दिन काम किया? x minus 2 days काम किया, x minus 2 by 24 पार्ट. इतना तक क्लियर है सबका? अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, now according to condition x by 8 plus x minus 1 by 16 plus x minus 2 by 48 is equals to 1. Since the whole work is one part, सिंपल चलो कैलकुलेट करते हैं. 48 नहीं, वो 24 होगा. तो एलसीएम कितना होगा? 8, 16, 24 का एलसीएम 48. साइड में करके दिखा दीजिएगा. 8, 16, 24 और 4 से 2, 4, 6, 2 से 1, 2, 3, बस 3 to the 6 to the 12 हो जा 48. 48 तो 6x प्लस 3x minus 3 प्लस 2x minus 4 equals to 1. Then 11x minus 7 is equals to 48. 11x is equals to 48 plus 7, that is 55. Then x equals to 55 by 11, that is 5 days. Then total work हमने कितना assume किया था? x days, तो कितना निकला? 5 days. That means that x का वैल्यू निकला 5, तो पूरा काम खत्म होने में 5 दिन लगेगा. एक बार देख लो क्वेश्चन, मैं पूरा ब्रेक करके किया हूँ, हर स्टेप इंडिविजुअली मैंने किया हूँ, तो मार्क्स काटने का कोई चांस ही नहीं है. अगर पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप लोग चाहो तो आप यूनिट के हिसाब से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, एक बार देख लीजिए इंडिविजुअली x दिन, x माइनस 1 दिन और x माइनस 2 दिन में कितना कितना काम किया वो मैंने निकाला, फिर तीनों को जोड़ के टोटल काम 1 पार्ट दिखाया. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं. देखो, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर स्पेक्टेटर्स द एग्जीबिशन अथॉरिटी रिड्यूस पर हेड एंट्रेंस फी of 25 पैसा by 20%.
As a result, daily income of the authority increases by 28% on the sale of tickets. Determine the rate percent of increase in the number of spectators. देखो क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा स्पेक्टेटर को एंट्रेंस देने के लिए उसने पैसा रिड्यूस कर दिया, मतलब जो एंट्रेंस फी है वो घटा दिया, 25% घटा दिया बाई 20%। यहाँ पे एक बात है, तो हम लोग पहले एक चीज कर लेते हैं, 25 पैसा बाई 20%, मतलब ये 20% ही 25 पैसा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% ऑफ द टिकट प्राइस is 25 paisa, then 100% of the ticket price is 25 by 20 into 100, 125 पैसा। ये था एक्चुअल में पहले का जो टिकट का वैल्यू 125 पैसा। ओके, लेट इनिशियली x spectators were visited. Okay, then total sale was 125x rupees, 125x की x 125x पैसा, सॉरी 125x पैसा, क्योंकि टिकट में तो पर हेड ऑब्वियसली वन तो पहले कितना था 125 पैसा करके था, और पहले मान लो एक्स एक्सपेक्टेटर्स जा रहा था, तो टोटल सेल कितना होगा, एक एक जन का अगर 125 पैसा होगा तो एक जन का 125x पैसा। ओके, प्रेजेंट present ticket value is 125 minus 25, that is 100 paisa. Let at present y spectators are visiting, then present sale is 100 y पैसा, 100 पैसा पर है तो y स्पेक्टेटर आ रहा था तो 100 y। ठीक है, इतना तक क्लियर है, एकदम बेसिक है इतना तक। आप क्या बोला है देखो, एज ए रिजल्ट इसके वजह से डेली इनकम ऑफ द अथॉरिटी इंक्रीजेस बाय 28%। डेली इनकम मतलब सेल्स, टोटल का जो सेल्स है डेली का वो 28% बढ़ जा रहा है, मतलब अभी का जो पैसा है ये पहले से 28% ज्यादा है। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो, इफ प्रेजेंट सेल is increases by 28%, then it will become 128% of previous sale. Okay, so according to problem हम क्या लिख सकते हैं, अभी का जो है 100y अभी का सेल दैट इज इक्वल्स टू पहले का जो सेल था 125x उसका 128% है। समझ में आया, 100y इज इक्वल्स टू 125x इंटू 128/100। फटाफट कैलकुलेट करते, 4 5 4 से कटेगा 32, 5 से कटेगा ये 20, तो y इज इक्वल्स टू 32x/20 और भी कटेगा 8x/5। तो प्रेजेंटली देयर आर 8x/5 spectators are visiting the exhibition. So
increase in number of spectators is equals to 8x by 5 minus x, that is 3x by 5. Increase percentage is equals to 3x by 5 divided by, पहले कितना था, x into 100, that is 3x by 5 into 1 by x into 100, 20, that is 60% स्पेक्टेटर का नंबर इंक्रीज हुआ था। क्लियर है, समझ में आया? देख लो, एकदम मैंने हर स्टेप इंडिविजुअली लिख लिख के किया ताकि आपको एकदम क्लियर रहे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्टिव में आपको पता ही है कि आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टेप मार्किंग रहता है। अगर कंप्लीट मतलब प्रॉब्लम है, समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने शुरू में दे दिया है, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप लोग बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और एक बार बता दे रहा हूँ। और अगर आप लोग एक कंप्लीट कोर्स के अंदर आना चाहते हैं तो हमारा नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे कोर्स में ज्वाइन कर जाइए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नया क्वेश्चन लेके। ओके, थैंक यू, गुड बाय।